चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने से पहले ही इसरो पर बरसने लगा सोना, जुटने लगे देश। भारत को मिल गया इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर। RUPEX is the joint project with JAXA and between JAXA and ISRO. चंद्रयान-3 के बाद फिर से उसी जगह लैंडर उतारेगा भारत। चंद्रमा पर लैंडिंग से पहले ही भारत की तरफ भागने लगे कई देश। दोस्तों, आज वो खुशखबरी आई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान-3 की लैंडिंग में काफी वक्त है और ये 23 से 24 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा और उसके बाद अगले 14 दिन तक साउथ पोल के आसपास के जितने भी गहरे राज दबे हैं वो सब के सब बाहर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले ही वो हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लैंडिंग से पहले ही चंद्रमा को लेकर भारत को एक और महा ऑर्डर मिल गया है जो भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा, जिसके बाद भारत का कद स्पेस सेक्टर में बुलंदियों पर होगा। वो इसलिए क्योंकि इसरो को चांद पर एक बार फिर से लैंडर उतारने का बड़ा ऑर्डर मिला है और ये उस देश ने दिया है जो अमेरिका का राइट हैंड है, जो कुछ भी करने से पहले अमेरिका से राय लेता है। उस देश का नाम है जापान, जो खुद तकनीकी का मास्टरमाइंड है। लेकिन अब समय बदल गया है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो सबका बाप बन चुका है। अब जापान ने अमेरिका की नासा को इतना बड़ा ऑर्डर न देकर भारत के इसरो को चुना है और इसके लिए भारत जो काम करेगा उसे जानने के बाद तो आप गर्व करेंगे भारत के जीनियस स्पेस साइंटिस्ट पर। यानी चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद आपको एक बार फिर से वही धूम धड़ाका देखने को मिलने वाला है, लेकिन नए अंदाज में। इस लॉन्चिंग में कुछ ऐसा होगा जो अब तक नहीं किया गया था। यानी चांद पर भारत ने कुछ बड़ा करने का प्लान बनाया है, जिसका खुलासा अब हुआ है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और प्राउड फील कराने वाली है। चंद्रमा के डार्क साइड में असली गेम तो बाकी है। इसरो और जापान की सीक्रेट प्लानिंग पर खुलासा। दोस्तों, भारत और जापान क्या करने वाले हैं, इससे पहले हम आपको एक बात जापान की बताने वाले हैं। शायद ही आपको पता होगा, किसी साल 25 अप्रैल की रात को जापान के साथ एक बड़ी घटना घटी। दरअसल अंतरिक्ष में जिस तरह से भारत चंद्रयान-2 फेल हुआ, लैंडर विक्रम चांद पर उतनी जोर से गिरा कि चकनाचूर हो गया। सेम ऐसा ही हुआ जापान के साथ 25 अप्रैल की रात को। जापान भी ठीक वैसा ही मिशन कर रहा था जैसा भारत अब कर रहा है, लेकिन उसका चांद पर अपना लैंडर उतारने का सपना अधूरा रह गया। दरअसल जापान की निजी कंपनी आई स्पेस इंक का एक लैंडर चंद्रमा के लिए रवाना हुआ था। कहा जा रहा था कि पहली बार किसी देश की निजी कंपनी का यान चांद की सतह पर उतरेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ग्राउंड टीम का लैंडर से संपर्क टूट गया। जापान के लैंडर का नाम होकोतो आर मिशन था। ऐसा माना जा रहा है कि तेजी से उतरने की कोशिश में लैंडर रोवर हादसे का शिकार हो गया। आई स्पेस के अधिकारियों ने एक लाइव स्ट्रीम में कहा कि हमारा संपर्क लैंडर रोवर से टूट गया। हमें ये मानना होगा कि हम चांद की सतह पर लैंडिंग पूरा नहीं कर सके। जापानी कंपनी के सैटेलाइट को पिछले साल दिसंबर में फ्लोरिडा के केप कैनवरल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए जाने के बाद स्पेस जेट करीब 1 महीने पहले चांद की कक्षा में पहुंचा था। होकोतो आर ने मंगलवार को चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरते हुए चांद की सतह पर उतरना शुरू किया। लैंडिंग करने के दौरान संपर्क में रुकावट आई। शुरू में ऐसा लगा कि रोवर लैंडर कर जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो खो गया। लैंडर को जेक्सा, जापानी टॉय मेकर टॉमी और सोनी ग्रुप के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात के 4 व्हीलर राशिद रोवर के ओर से विकसित 2 पहिया बेसबॉल आकार के रोवर को डिजाइन किया गया था। अब दोस्तों, जापान अब चांद पर जाने की बात को दिल पर ले चुका है और इसके लिए जापान ने इसरो को एक बड़ा ऑर्डर दिया है। यानी जापान ने नासा के पास ना जाकर इसरो से ही लैंडिंग के सारे इक्विपमेंट तैयार करवाने का फैसला किया है। चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलेगा इसरो और जापान का संयुक्त मिशन। दरअसल इसरो जापान के साथ मिलकर एक नहीं बल्कि 2 मिशन करने वाला है। पहला शुक्र ग्रह के लिए और दूसरा चंद्रमा के डार्क साइड वाले हिस्से पर फिर से लैंडर उतारने का मिशन। इसरो और जैपनीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में रोवर भेजेंगे ताकि चांद के अंधेरे वाले हिस्से के राज खोले जा सके।
चंद्रमा के अस्थायी तौर पर अंधेरे में रहने वाले हिस्से के बारे में जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक मिशन करना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट में इसरो खुद ही लूनर और रोवर बनाने वाला है, वो भी अपनी खुद की तकनीक से, जो एक अहम टास्क है। लूनर और रोवर की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास कराया जाएगा ताकि अंधेरे वाले हिस्से में रोवर को आसानी से भेजा जा सके। वहीं शुरुआती योजना के तहत इस मिशन के लिए इसरो लूनर और रोवर बनाएगा। जापानी स्पेस एजेंसी के रॉकेट से उसे चंद्रमा पर भेजा जाएगा। लूनर रोवर की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास कराया जाएगा ताकि अंधेरे वाले हिस्से में रोवर को आसानी से भेजा जा सके। चंद्रमा का अंधेरे वाला हिस्सा बेहद ठंडा इलाका है क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। इस इलाके को परमानेंट शैडो रीजन कहते हैं। इसके अलावा इसरो सूर्य मिशन भी कर रहा है जिसका नाम है आदित्य L1। इस मिशन में 400 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को सूरज की कक्षा में लैरेंज पॉइंट L1 पर तैनात किया जाएगा। यह सैटेलाइट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी की कक्षा में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसकी मदद से सूरज के कोरोनल हीटिंग, सोलर विंड, कोरोनल मास इंजेक्शन, सौर लहरों और सूरज के मौसम का पता लगेगा। यानी दोस्तों, चंद्रयान 3 के चांद पर लैंडिंग से पहले ही रुझान आने शुरू हो गए हैं। नासा रूस की रास्कोसोमस, जापान की जाक्सा जैसी स्पेस एजेंसियां इसरो के साथ काम करने के लिए प्रपोजल भेज रही हैं। यानी स्पेस इकोनॉमी में तगड़ा भूचाल लाने वाला है भारत का इसरो। खैर, इस बारे में आपका क्या कुछ ख्याल है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।